हाल ही में एक क्लाइंट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदा, लेकिन वो उस समय आश्चर्यचकित हो गए जब उन्हें पता लगा कि जिस सेलर ने उनको वो प्लॉट बेचा है, उस सेलर ने उस प्लॉट को एक बार वापस बेच दिया है। वो इस बात से हैरान थे कि जब उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्री कराई, सेल डीड से पैसा देकर प्रॉपर्टी अपने नाम कराई, फिर भी कोई पर्सन कैसे उस प्रॉपर्टी को दूसरी बार बेच सकता है। तो उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं कराया। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा इस देश में कि लोग एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देते हैं क्योंकि लोग अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं कराते। म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करवाना चाहिए और आप कैसे घर बैठे करवा सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको प्रॉपर्टी या तो वसीयत से या गिफ्ट से मिलती है, यानी आप जो प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है, इन सब प्रॉपर्टीज को कैसे अपने नाम कराया जाए, कैसे लैंड रिकॉर्ड में नाम चेंज कराया जाए, इस सब की हम आपको डिटेल प्रोसेस में बताएंगे इस पूरे वीडियो में। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम आपको एंड में बताएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से जुड़ी जानकारी। लैंड लॉ पे, जमीन पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने आपको बताया था कि जमीन खरीदने से पहले कौन से 12 दस्तावेज आपको ध्यान रखने चाहिए। उसकी लिंक आपको नीचे मिल भी जाएगी और मैंने ऊपर भी शो कर दिया है। बात आती है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद भी लें, आपने वो 12 दस्तावेज को ध्यान में रख भी लिया है, क्या फिर भी आपके साथ कोई प्रॉपर्टी में फ्रॉड नहीं हो सकता? नहीं, अभी भी हो सकता है, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करने के बाद, रजिस्ट्री करवाने के बाद, पूरा पेमेंट देने के बाद, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद भी धोखा हो सकता है। और इस धोखे से बचने के लिए आपको करवाना होगा अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, जिसके ऊपर आज का ये डिटेल वीडियो है। म्यूटेशन को इस देश में कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको दाखिल खारिज कहते हैं, कुछ इसको 7 बंटवारा कहते हैं, कुछ इसको जमाबंदी कहते हैं या कुछ इसको म्यूटेशन कहते हैं। नाम कई सारे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो आपके शहर के, आपके गांव के, आपके जिला का जो लैंड रिकॉर्ड है, जो भू राजस्व है, जो वहां का पूरा लेखा जोखा है, उसमें प्रॉपर्टी किसके नाम पर बोल रही है, वही म्यूटेशन होता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो प्रॉपर्टी खरीदने से प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको अपने लैंड रिकॉर्ड्स में, अपने सरकारी विभाग में, जो भी विभाग आपके लगता है, चाहे वो पटवारी वहां पे हो या आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी लगे या आपका नगर पालिका लगे, नगर निगम लगे, म्युनिसिपैलिटी, व्हाटएवर, उन डिपार्टमेंट में वहां के लैंड रिकॉर्ड्स में किसका नाम बोल रहा है, वही म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन करवाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर वहां पे दर्ज हो जाए। तो ये तो होता है म्यूटेशन। अगर इसको और सिंपलीफाई भाषा में बोलूं तो जैसे जब 2 आदमी शादी कर लेते हैं, वो तब तक कानूनी नजरों में मान्यता प्राप्त नहीं होती जब तक उसका शादी का रजिस्ट्रेशन ना करवा ले। उसी तरह प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी आपको लैंड रिकॉर्ड्स में अपना नाम चेंज कराना होता है और इसे ही म्यूटेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है, म्यूटेशन क्यों कराएं? म्यूटेशन करवाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो ये प्रूफ देता है कि ये ऑनरशिप आपकी है, क्योंकि अगर लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, सरकारी दस्तावेज में जब आपका नाम बोल जाए तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है। तो पहला फायदा ये है कि वो आपको ऑनरशिप का प्रूफ देता है। दूसरा फायदा जो इसी से जुड़ा है, अगर आपको ऑनरशिप का प्रूफ दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मेरे क्लाइंट के साथ धोखा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने म्यूटेशन में अपना नाम चेंज नहीं कराया, उन्होंने लैंड रिकॉर्ड में अपना नाम चेंज नहीं कराया। तो अगर उन्होंने म्यूटेशन करवा लिया होता, लैंड रिकॉर्ड में नाम चेंज करवा लिया होता, तो जिस पर्सन को मेरे उस सेलर ने प्रॉपर्टी बेची होती तो वो पर्सन चेक करता कि ये नाम तो एक्स पर्सन के नाम पे बोल रही है, तो वो कैसे खरीदता प्रॉपर्टी। इसलिए ये आपको फ्रॉड से भी बचाता है। और तीसरा, अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो सरकार जब कुछ लैंड पे योजना लेके आती है, कुछ टैक्स बेनिफिट देती है या किसी भी तरह का फायदा देती है, तो ये उन्हीं पर्सन को मिलता है जिनके नाम पर जमीन है लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर। इसलिए अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट की योजना का किसी भी तरह के बेनिफिट को उठाना है तो आपको अपना नाम तो म्यूटेशन करवाना होगा। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अब हम बात करते हैं, ठीक है फायदे हैं इसका, ये म्यूटेशन का मतलब भी समझ में आ गया, लेकिन अब करें कैसे, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज का वीडियो उस बात को भी कवर करता है। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे।
अब हम बात करते हैं कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए म्यूटेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है एग्रीकल्चरल लैंड और एक होती है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि जो आपको गांवों में देखने को मिलती है, जहां पे लोग खेती करते हैं। शहरों में भी होती है, लेकिन इसका पर्पस ये होता है कि वहां पे कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए वो उसको एग्रीकल्चर लैंड करते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड का म्यूटेशन कैसे कराएं? तो इसके लिए आपको अपने पटवारी से मिलना होगा। पटवारी के पास जाए, एक सिंपल सा प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन दें, उसमें एक बात लिखें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और उसके साथ वो डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे वो आपको प्रॉपर्टी मिली है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गांव का एक खेत किसी एक्स पर्सन से खरीदा है सेल डीड से, तो आपको उस एप्लीकेशन के साथ वो सेल डीड लगानी होगी। उस एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा कि ये मैंने सेल डीड लगाई है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, और इसके साथ साथ आपको एक शपथ पत्र और एक इंडेमनिटी बॉन्ड जो वहां की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर कॉमन तौर पे देखें तो यही होता है कि एप्लीकेशन, उसके साथ का सेल डीड का डॉक्यूमेंट और इंडेमनिटी बॉन्ड और एक शपथ पत्र भर के आप अपने पटवारी को दे दीजिए। वो पटवारी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वो जमीन को आपके नाम पे चढ़ा देगा। उसे ही म्यूटेशन, जमाबंदी, 7/12 या दाखिल खारिज कहते हैं। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यानी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। यानी आपका कोई घर है, आपने कहीं फ्लैट लिया है, आपने कोई शहरों में कुछ प्लॉट खरीदे हैं या आपके नाम पे कोई बिल्डिंग है, अगर ये सब चीजें हैं तो ये वाला पोर्शन आपके लिए है। इसके लिए आपको अपने संबंधित विभाग के अंदर, अब विभाग कौन सा है वो आपको पता लगाना होगा कि आपके यहाँ पे जेडीए लगता है, आपके यहाँ पे नगर निगम लगता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगता है या क्या लगता है। आपको पता लग जाएगा अगर आप आसपास पूछेंगे तो। उस डिपार्टमेंट में जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी है, उसी तरह आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनना है, एक एफिडेविट लगाना है और वो डॉक्यूमेंट लगाना है जिससे वो आपको प्रॉपर्टी मिली है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी किसी एक्स पर्सन से खरीदी है तो सेल डीड हुई होगी, तो उस रजिस्ट्री का यानी सेल डीड का आपको कॉपी लगानी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी से वसीयत में मिली है तो आपको आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट और उस वसीयत की कॉपी लगानी होगी। या फिर आपको फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी किसी से आपको गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट डीड की कॉपी लगाएं उस एप्लीकेशन के साथ। यानी बेसिकली जिस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिलती है आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना है, एक एप्लीकेशन भरनी है, आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनना है, एफिडेविट लगाना है और ये सब चीजें लगाते हुए आपको संबंधित अथॉरिटी को देना है। जैसे ही आप उस अथॉरिटी को देंगे वो इस पे पहले पब्लिक से ऑब्जेक्शन मंगाएंगे। अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो 15 से 20 दिन के एक टाइम पीरियड में वो जमीन आपके नाम पर चढ़ा दी जाएगी, यानी वो जमीन का म्यूटेशन आपके नाम पे कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आपकी अथॉरिटी आपका म्यूटेशन करने से मना कर दें तो क्या करें? तो उसके लिए आपको एडिशनल कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो भी आपके शहर की अपीलेट अथॉरिटी है वहां जाके आपको अपील करनी होगी और बोलना पड़ेगा ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है वो गलत है और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे म्यूटेशन कर दी जाए। अब एक और सवाल अक्सर लोगों में उठता है कि क्या अगर मैंने म्यूटेशन करा दिया तो क्या मैं लीगली मालिक हूं? दोस्तों, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 में भीमराव नाम के एक लैंडमार्क जजमेंट में बोला कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी म्यूटेशन सिर्फ इस बात को शो करता है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। लेकिन जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे तो प्रॉपर सेल डीड से खरीदें, ताकि सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन से नहीं बल्कि सेल डीड भी आपके पास हो, तब जाकर ये प्रॉपर्टी पूरी जाके लीगल बनती है। अब एक और सवाल उठता है कि क्या हम घर बैठे इसको कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो का मेरा आपका गोल्डन टिप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा या आपके संबंधित विभाग के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अब भी इसमें एक बड़ा चेंज आ गया है। अब आप अपने घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा सकते हैं। जी हाँ, अपने संबंधित विभाग को आप गूगल पर जाकर सर्च करें, ऑनलाइन आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट मिल जाएगी। और दो सारे डिपार्टमेंट इंडिया के अभी नहीं हुए, लेकिन 90% तक लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आपका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो अक्सर आपको ऐसा मिल जाएगा, अगर आप बड़े शहरों में हैं तो आपको वहां जाकर आपकी लैंड रिकॉर्ड में अप्लाई करें ऑनलाइन। उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ई सर्विस नाम से एक पोर्टल मिलेगा। इस सर्विस के अंदर आपको क्लिक करना है, अपने नेम म्यूटेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करें, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें, आप नाम पता सब भरें, जो भी रिक्विजिट फीस है वो भरें और उसके बाद आप ऑनलाइन ही अपने जमीन का नाम चेंज कर सकते हैं या म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई पूरी प्रक्रिया म्यूटेशन की। और अब एक और गोल्डन टिप, जब आपको पता है कि जमीन जिसके नाम पर होती है उसका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होगा, तो क्यों ना आज के बाद जब भी आप कोई जमीन खरीदे तो जिससे भी आप जमीन खरीद रहे हैं उससे आप ये पूछें कि ये जो जमीन है वो आपके नाम पर दर्ज है, म्यूटेशन में आपका नाम बोल रहा है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम बोल रहा है, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। और जब भी आप जमीन खरीदें तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं ये जमीन उसी के नाम पर है। तो ये होता है म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट।
मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनकी जरूरत है। और हाँ, हमारा अगला वीडियो भी इससे संबंधित है। अगले वीडियो के लिए बने रहें चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।